स्टूडेंट, मैं तंजीम साहब अपने थोबड़े को एक बार फिर आपके सामने लेकर के आया हूं। मैं अपने फिजिक्स क्लास में आज की क्लास में आपको यह बताने के लिए आया हूं कि चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध जो है वो कितनी बातों पर निर्भर करता है या किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो वैद्युत प्रतिरोध चालक तार का है, तो पहले हम चालक तार से रूबरू हो। तो चालक तार के पास दो ही रास्ते हैं, एक उसकी लंबाई और दूसरा उसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को आप, ठीक है, एक गली की चौड़ाई समझिए और इसकी लंबाई को गली का रास्ता समझिए और इसमें बहने वाली धारा को आप कोई कन्या समझिए, लड़की समझिए और प्रतिरोध को मवाली और गुंडे समझिए जो उन्हें छेड़ते हैं। तो फिर आप क्या देखेंगे, अगर गली लंबी है तो उस लड़की के रास्ते में बाधा रुकावटें आने की संभावना ज्यादा हो जाएगी और गली की लंबाई कम है तो संभावना कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर गली चौड़ी है तो भी संभावना क्या रहेगी, वो चौड़े के हिसाब से आपकी उसी हिसाब से बढ़ेगी और घटेगी। तो इस चीज को समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसके प्रतिरोध के सूत्र की तरफ चले जिसमें लंबाई भी आती हो और क्षेत्रफल भी आता हो। तो हमने इसके विशिष्ट प्रतिरोध और वैद्युत प्रतिरोध में एक संबंध को पढ़ा था और सिद्ध किया था, तो मैं उस संबंध को लिखना चाहता हूं। तो चालक तार का जो वैद्युत प्रतिरोध था, वैद्युत प्रतिरोध, तो वो R बराबर रो के साथ में L था और अपॉन में A था। अब क्योंकि रो विशिष्टता है, उसकी विशिष्टता यानी कि प्रतिरोध है, तो ये तो कांस्टेंट फैक्टर हो गया, तो इसको हटाइए तो रो R जो आएगा प्रोपोर्शनली का निशान आने के बाद L अपॉन में A आएगा। तो इस सूत्र से दो बातें सामने आई, एक बात हम इधर को निकालेंगे और एक बात इधर निकालेंगे। तो एक बात आई लंबाई पर निर्भरता, लंबाई पर निर्भरता, और दूसरी बात आई क्षेत्रफल पर निर्भरता, क्षेत्रफल पर निर्भरता। तो आप क्या देखते हैं, जो लंबाई पर निर्भरता है तो वो R के ठीक सामने L है, तो ठीक सामने को अनुक्रम कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली। तो अब चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और क्षेत्रफल को देखें तो R ऊपर है और क्षेत्रफल नीचे है, देखिए तो ऊपर का नीचे व्युत्क्रम प्रोपोर्शनली। तो फिर आप क्या देखेंगे कि चालक तार का वैद्युत प्रतिरोध उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है,
व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपने यहां पर यह जाना कि अगर कोई चालक तार है तो उसमें वैद्युत प्रतिरोध दो बातों पर निर्भर करता है। पहला उसकी लंबाई के और दूसरा उसके क्षेत्रफल के। लंबाई के साथ ये सीधा अनुक्रम में होता है। कहने का मतलब कि अगर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाएगी तो प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा, और लंबाई आधी कर दी जाएगी प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। और इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कहने का मतलब कि अगर क्षेत्रफल को आधा करेंगे तो प्रतिरोध दुगना हो जाएगा, और क्षेत्रफल को दुगना करेंगे तो प्रतिरोध आधा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में सवाल पूछा जाए तो आप इस बात को खूब अच्छी तरह से सोच समझ के जवाब दीजिए कि चालक तार का प्रतिरोध जो है वो उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उम्मीद करता हूं कि चालक तार के वैद्युत प्रतिरोध की निर्भरता को आपने इस वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, और जब समझ लिया है तो फिर आप एक बार मुझे फिर अपने प्यार के रूप में लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।